हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल नहीं है ट्रेड करने के लिए। जी हाँ, एक ट्रेडर की मैं लाइफ स्टोरी आपको बताता हूँ। जब एक ट्रेडर के पास कैपिटल होता है, फंड्स होता है, तो उसके पास स्किल्स नहीं होती, उसको ट्रेडिंग करनी नहीं आती। और जब उसको ट्रेडिंग करनी आ जाती है तो उसके पास कैपिटल की प्रॉब्लम होती है, उसके पास फंड्स नहीं रहते, चाहे वो अकाउंट को ब्लॉक कर दे या कुछ भी हो सकता है, XYZ रीजन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा जिससे कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम है, तो वो दूर हो जाएगी और आप बड़े फंड से ट्रेड कर पाओगे। जी हाँ, मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर फंडेड अकाउंट्स की। तो फंडेड अकाउंट्स को लेकर आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपको फंडेड अकाउंट्स के बारे में अगर जीरो नॉलेज है, तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके एक एक डाउट, एक एक चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक एकदम शांति से, ध्यान से देखना। और इस वीडियो के एंड में मैं कौन सी प्रो फॉर्म को यूज़ करता हूँ, मैं कौन सी कंपनी के फंडेड अकाउंट यूज़ करता हूँ, वो भी आपको इस वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा। और आपके सामने पब्लिकली मैं एक चैलेंज भी आज लूँगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना बहुत ही ध्यान से। तो सबसे पहले हम फंडेड अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। बट फंडेड अकाउंट के बारे में बात करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रो फॉर्म्स क्या चीज़ होती है। तो देखो, प्रो फॉर्म्स वो फर्म्स होती है जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है, बहुत ज़्यादा फंड होता है। अब वो प्रो फर्म क्या करती है, वो अपने फंड के ऊपर खुद ट्रेड नहीं करती, वो उस फंड को उन ट्रेडर को देती है जो कि स्किल्ड है, जो कि प्रॉफिटेबल है। वो स्किल्ड ट्रेडर, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर उन प्रो फर्म के फंड्स के ऊपर ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब वो जितना भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज वो उस प्रो फर्म को देंगे और कुछ परसेंटेज वो अपने पास रखेंगे। अब ये जो प्रॉफिट स्प्लिट है, ये डिपेंड करता है उस प्रो फर्म के ऊपर कि उनकी क्या पॉलिसी है। ये प्रॉफिट स्प्लिट 70-30 हो सकता है, या फिर 80-20 हो सकता है, या फिर 90-10 हो सकता है। इस तरीके से ये प्रॉफिट स्प्लिट होता है। तो अब यहाँ पे कैच ये है कि ये जो प्रो फर्म्स होती है, ये अपने फंडेड अकाउंट किसको देती है? क्या ये हर किसी को दे देती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये केवल अपने फंडेड अकाउंट केवल और केवल प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को देती है। तो उनको पता कैसे चलता है कि कौन इंसान प्रॉफिटेबल ट्रेडर है? तो देखो, ये जो प्रो फर्म्स होती है, ये हर किसी को अपना फंडेड अकाउंट नहीं देती। उसके लिए ये क्या करती है कि ये आपसे एक ट्रेडिंग चैलेंज जो है वो पास करवाती है। तो उनका जो ट्रेडिंग चैलेंज होता है, उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना होता है। उसके लिए ये एक छोटी सी फीस रखते हैं और उस फीस के बदले आप उस चैलेंज के अंदर एंटर करते हो। और अगर उस चैलेंज को आप पास कर देते हो तो आपका वो जो फंडेड अकाउंट होगा वो आपका हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। फिर उस फंड के ऊपर, बड़ा फंड होगा वो, और उस फंड के ऊपर आप ट्रेड करोगे और प्रॉफिट को विड्रॉ कर सकते हो। उसमें से आपका प्रॉफिट स्प्लिट हो जाएगा उस प्रो फर्म और आपके बीच के अंदर। तो बात करते हैं कि ये जो फंडेड अकाउंट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, इन प्रो फर्म्स के जो फंडेड अकाउंट होते हैं वो अलग अलग अमाउंट के होते हैं, जैसे कि $5,000, $10,000, $15,000, $20,000, $25,000, $50,000, $1,00,000, $2,00,000, $4,00,000। इस हिसाब से इनके फंडेड अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो फंडेड अकाउंट है, इन फंडेड अकाउंट को अगर आपने लेना है तो उसके लिए फिर इनको पास करना पड़ेगा। ये एक चैलेंज देंगे, ठीक है, और उस चैलेंज में आपको पार्टिसिपेट अगर करना है तो उस फंडेड अकाउंट की अमाउंट के हिसाब से आपको फीस देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, $5,000 का अगर आपको फंडेड अकाउंट लेना है, उस चैलेंज के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, तो आपको $40 से $60 के बीच में फीस देनी पड़ेगी। अगर $10,000 का अकाउंट है तो $70 से $100 के बीच में फीस देनी पड़ेगी। और अगर $15,000 से $25,000 का आप फंडेड अकाउंट ले रहे हो तो $120 से लेकर $230 के बीच में फीस देनी पड़ सकती है। और $50,000 से $1,00,000 का अगर आपको अकाउंट चाहिए तो उसके लिए आपको $300 से लेकर $500 की फीस आपको देनी पड़ेगी। ये जो पार्टिसिपेट करने की फीस है, ये अलग अलग प्रो फर्म की अलग अलग होती है। ठीक है, ये जो पार्टिसिपेट करने की जो फीस होती है वो सभी प्रो फर्म की अलग अलग होती है। तो मैंने एक आइडिया आपको मोटा मोटा दिया है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि ये जो फंडिंग चैलेंज होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं फंडिंग चैलेंज। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप का मतलब ये होता है कि आपने मान लो $50,000 का एक फंडेड चैलेंज जो है वो ले लिया, या फिर एक फंडेड अकाउंट खरीद लिया। उसके बाद में आपको वो जो प्रो फर्म है वो बोलेगी कि भाई आप ना 10% का मुझे प्रॉफिट निकाल के दिखा दो, अनलिमिटेड टाइम है और कुछ रूल होंगे, वो हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो वो आपको रूल वगैरह आपको फॉलो करने हैं और वो जो $50,000 है उसके ऊपर आपको 10% यानी कि $5,000 का आपको प्रॉफिट निकाल के दिखाना है।
तो आप जब $5000 का प्रॉफिट निकाल के दिखा दोगे तो फिर वो फंडेड अकाउंट आपका है। उस फंडेड अकाउंट के ऊपर आप ट्रेड करो और जितना मर्जी प्रॉफिट है उसको विड्रॉ कर सकते हो। दूसरे होते हैं सेकंड स्टेप वाले। उसके अंदर क्या होता है कि आपको जो वो चैलेंज है वो 2 बार पास करना पड़ता है। जैसे कि पहला चैलेंज होगा उसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको 8% का प्रॉफिट निकालना है फॉर एन एग्जाम्पल, और वो आपने 8% निकाल दिया। उसके बाद में आपको 5% का प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। ठीक है, दोनों चैलेंज पास कर दिए तो फिर ये 2 चैलेंज या फिर 2 फेज पास करने के बाद में वो जो फंडेड अकाउंट है वो आपका हो जाता है। और इसी तरह थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप के अंदर आपको 3 बार चैलेंज पास करना पड़ेगा और वो जो प्रॉफिट का टारगेट है वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप वाले जो फंडेड अकाउंट होते हैं उनकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है पार्टिसिपेट करने की, या फिर उन फंडेड अकाउंट को खरीदने की जो बाइंग प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है। सेकंड वालों की थोड़ी कम होती है और थर्ड स्टेप वाले और ही सस्ते होते हैं और ज़्यादा चीप होते हैं। तो ये इस हिसाब से है। आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रो फर्म्स क्या होती है, फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के फंडेड अकाउंट होते हैं, फंडिंग चैलेंज क्या है, फिर वो फंडेड अकाउंट आपको कैसे मिलते हैं। तो देखो एक बार ना इनके थोड़े बहुत रूल और हम देखेंगे कि इन फंडेड फर्म्स के या फिर इन प्रो फर्म्स के जो रूल क्या होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। तो देखो सबसे पहला रूल तो ये है कि ये प्रो फर्म्स जो है वो आपको डेली लॉस ड्रॉ डाउन और ओवरऑल लॉस ड्रॉ डाउन का एक आपको रूल देती है कि भाई लेट्स सपोज कोई प्रो फर्म है, उसका रूल ये है कि आप मेरा अकाउंट ले रहे हो, उसके बाद में आप जितनी मर्जी जैसे ट्रेड करो लेकिन एक दिन का 5% से ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए और ओवरऑल जो नुकसान है, जो लॉस है, ड्रॉ डाउन है, वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल आपने किसी भी प्रो फर्म का एक $10,000 का अकाउंट लिया है तो वो प्रो फर्म कहती है कि आपने जो $10,000 का चैलेंज लिया है, अकाउंट आपने लिया है, इसके अंदर आपका एक दिन का 5% से नुकसान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब $10,000 का 5% कितना होता है, $500 नहीं होना चाहिए। और ओवरऑल जो ड्रॉ डाउन है, जो लॉस है, वो 10% नहीं होना चाहिए। ड्रॉ डाउन का मतलब ये है कि अगर आपकी ट्रेड फ्लोट में भी चल रही है तब भी ये कैलकुलेट होगा, अगर आप उसको बुक कर रहे हो लॉस को तब भी ये कैलकुलेट होगा। थर्ड इनका ये रूल होता है कि आपने जिस भी आईपी एड्रेस या फिर जिस भी लोकेशन से या फिर जिस भी डिवाइस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईपी एड्रेस। ठीक है, कि भाई आप जिस लोकेशन से अकाउंट बाय किया है वो वहीं से लॉगिन होना चाहिए। अगर आप अपने अकाउंट को लेट्स सपोज मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, और मैं जयपुर में बैठे बंदे को मेरा अकाउंट दे देता हूँ आईडी पासवर्ड और वो लॉगिन करता है तो मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, फिर मैं उस चैलेंज से बाहर ही हो जाऊंगा। ठीक है, ये होता है आईपी एड्रेस वाला रूल। तो आपकी आईपी एड्रेस चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहीं ट्रेवल भी कर रहे हो, दूसरी लोकेशन से आप अगर लॉगिन कर रहे हो अकाउंट के अंदर, तो फिर आपको टिकट्स वगैरह या फिर वो टाइम ड्यूरेशन आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि भाई मैं अभी दिल्ली के अंदर हूँ, ठीक है, और दिल्ली के अंदर मैं आईपी एड्रेस मेरा दिल्ली का आ रहा है और मेरा अकाउंट कल सुबह लॉगिन होता है जयपुर में, तो वो बात समझ में आती है कि हाँ रात भर का सफ़र तय करके मैं जयपुर पहुँच चुका हूँ, तो फिर मैं उनको जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ कि हाँ ऐसे है और ये मेरी टिकट्स है, या फिर कोई सेल्फी है, कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से आप उनको जस्टिफाई दे सकते हो सपोर्ट टीम को। फोर्थ रूल ये होता है, कुछ प्रो फर्म अलाउड करती है इस चीज़ को, कुछ नहीं करती। HFT ट्रेडिंग यानी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, बोर्ड्स के थ्रू। तो कुछ प्रो फर्म इसको अलाउड करती है, कुछ प्रो फर्म इसको अलाउड नहीं करती। फिफ्थ रूल है न्यूज़ ट्रेडिंग का। आपका जब चैलेंज चल रहा होता है तब तो कुछ प्रो फर्म है वो आपको न्यूज़ ट्रेडिंग करना अलाउड है उनके यहाँ पे, बट आप चैलेंज पास कर लेते हो, उनका आपको मास्टर अकाउंट मिल जाता है, रियल अकाउंट, उसके बाद में आप न्यूज़ ट्रेडिंग अगर करते हो तो आपका अकाउंट वायलेट हो जाएगा, आप फिर उस अकाउंट से बाहर हो जाओगे, ब्रीच हो जाएगा आपका अकाउंट। नेक्स्ट रूल है लोड साइज क्राइटेरिया। लोड साइज क्राइटेरिया मतलब कि आपने अगर $10,000 का अकाउंट लिया है तो उसमें उनका कुछ फिक्स लोड रहता है कि इतना ही लोड साइज आप ले सकते हो। नेक्स्ट है प्रॉफिट क्राइटेरिया, मतलब आपको ये जो प्रो फर्म है वो प्रॉफिट टारगेट देगी कि भैया आपको फर्स्ट स्टेप के अंदर इतना प्रॉफिट करना है, सेकंड स्टेप के अंदर आपको इतना करना है। तो वो जो भी प्रो फर्म है उनके अलग अलग रहते हैं। मैं कौन सी प्रो फर्म करता हूँ उसके सारे रूल्स, सारे जो प्रॉफिट टारगेट है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसके बाद में अगर आप कोई भी फंडेड अकाउंट बाई करते हो और उसके चैलेंज को पास कर देते हो तो आपने जो फीस दी है उनको वो आपको रिफंड हो जाती है। इसके अलावा कोई भी फंडेड अकाउंट है उसको पास करने की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। मोस्टली जो अच्छी अच्छी प्रो फर्म है वो कोई भी टाइम नहीं रखती, अनलिमिटेड डेज होते हैं आपके पास जब आप उस फंडेड अकाउंट को पास कर सकते हो स्लोली एंड स्टेडी। इसके बाद में इन फंडेड अकाउंट के चैलेंज को आपने पास कर लिया और पास करने के बाद में आपको रियल अकाउंट मिल गया, मतलब वो भी एक उनका ही अकाउंट है। वैसे मत समझना कि आपको रियल अकाउंट मिला है तो आप उस सारी अमाउंट
अमाउंट को विड्रॉ कर लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप केवल प्रॉफिट को विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ब्रोकर उन्हीं का है, तो उन्हीं की मर्जी चलेगी। विड्रॉल को वही अप्रूव करेंगे। तो देखो, जैसे आपने चैलेंज पास किया, आपको रियल अकाउंट मिल गया है, फिर मास्टर अकाउंट मिल गया, अब आप उसके ऊपर जो भी ट्रेड करोगे, जो भी प्रॉफिट करोगे, तो उसके अंदर स्प्लिट होगा। ये जो स्प्लिट है वो अलग अलग हिसाब से होता है। जैसे अगर आपको 90 और 10 का स्प्लिट चाहिए, तो आप उस प्रो फर्म के अंदर विड्रॉल है वो महीने में एक बार लगा सकते हो। अगर आपको ये जो प्रॉफिट का स्प्लिट है वो 80 और 20 का चाहिए, तो आप 15 दिन से विड्रॉल लगा सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने होते हैं, ओके। और अगर आपको 70-30 का रेशियो चाहिए प्रॉफिट स्प्लिट, तो फिर आप वीक में 2 बार या फिर वीकली प्रॉफिट का विड्रॉ लगा सकते हैं। ये सब रूल जो है वो हर प्रोफॉर्म के अलग अलग होते हैं। तो अब बात करते हैं कि मेरे पास कौन सी प्रोफॉर्म है, मैं कौन सी प्रोफॉर्म को यूज़ करता हूं। तो देखो, मेरे पास एक फंडिंग पिप का $5000 का फंडेड अकाउंट है, जो कि मैं ट्रेड कर रहा हूं काफ़ी टाइम से। नेक्स्ट मैंने $25,000 का अकाउंट लिया है, वो फंडिंग फ्रंटियर का लिया है। फंडिंग फ्रंटियर का ये जो अकाउंट है, ये मैंने जस्ट 2 दिन पहले लिया है। और ये जो $25,000 का अकाउंट है, ये मैं पब्लिकली चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसको। और ये जो चैलेंज है वो मैं पब्लिक के सामने ही कंप्लीट करूँगा। आपको मैं इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। और इसकी जो पूरी जर्नी है वो मैं इंस्टाग्राम पे डेली रील के थ्रू आपके साथ शेयर करूँगा। लाइक मैंने जो भी मैं ट्रेड लूँगा उस चैलेंज के अंदर, उस फंडेड अकाउंट के अंदर $25,000 जो कि फंडिंग फ्रंटियर का है, तो उसकी मैं एक रील बनाऊंगा और वो इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगा। तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो मेरी लिंक आ रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और मेरा यूजर नेम भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो जाओ और मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करो। वहाँ पे आपको जरूर डेली ना डेली मेरी जो भी ट्रेड्स होगी उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, उन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक, रीजन, सारी चीज़ें। तो अब एक बार मैं आपको इन प्रो फर्म का जो डैशबोर्ड होता है, उनकी वेबसाइट, इनके कुछ रूल, तो एक ओवरव्यू आपको मैं दे देता हूँ। और इन अकाउंट्स को बाई कैसे करते हैं, बाई करने के बाद में किस तरीके से इनका डैशबोर्ड होता है, वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो एज मैंने अभी 2 दिन पहले नया फंडेड अकाउंट लिया है $25,000 का, फंडिंग फ्रंटियर का। तो हम एक बार फंडिंग फ्रंटियर की वेबसाइट पर चलते हैं, और मैं आपको भी फंडिंग फ्रंटियर ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसके कुछ अलग फ़ायदे हैं, वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर के अंदर। तो देखो, फंडिंग फ्रंटियर की जो वेबसाइट है वो मैंने अभी खोल रखी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको जो स्कोर मिला हुआ है ट्रस्ट पायलट के ऊपर, वो 4.8 मिला हुआ है, विच इज़ वेरी एक्सीलेंट, ओके। अब इन्होंने दे रखा है यहाँ पे ये प्रॉफिट टारगेट, नो टाइम लिमिट्स, और $1 मिलियन से भी ज़्यादा का पे आउट हम प्रोसीड कर चुके हैं। तो अब जो चैलेंजेस हैं इनके, वो कितने टाइप के हैं वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। तो देखो, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट हुई थी तब आपको बताया था 2 स्टेप और 3 स्टेप वाले चैलेंज, ओके। 2 स्टेप मतलब 2 बार चैलेंज पास करना है, 3 स्टेप मतलब 3 बार चैलेंज पास करना है। 3 स्टेप वाले अकाउंट सस्ते होते हैं, 2 स्टेप वाले महंगे होते हैं, फर्स्ट स्टेप वाले और भी महंगे होते हैं। तो अब एक बार हम कंपेयर करते हैं। 2 स्टेप का जो $5,000 का अकाउंट है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा $55। 3 स्टेप वाला 5,000 लेते हो तो 49 देना पड़ेगा। अगर 2 स्टेप वाला $25,000 का अकाउंट लेते हो तो आपको पे करना पड़ेगा $210। 3 स्टेप वाला लेते हो 25,000 का, तो आपको पे करना पड़ेगा $179। तो अमाउंट में फ़र्क है। 3 स्टेप वाले में 3 बार चैलेंज पास करना है, लेकिन थोड़ी सी प्राइजिंग कम है उसकी। तो अब $50,000 का अकाउंट ले रहे हो तो $330 पे करना है। $1 लाख का अकाउंट ले रहे हो तो $540। ये आप कंपेयर कर लेना इनकी वेबसाइट पे आगे। अब नीचे चलते हैं। अब जैसे मैंने $25,000 का अकाउंट लिया है, तो अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, पहला जो चैलेंज होगा उसके अंदर मुझे 1875 यानी 7.5% का प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। जैसे ही मैंने $1875 का प्रॉफिट निकाल दिया, तो ये जो मेरा पहला चैलेंज है वो पास हो जाएगा। फिर मैं जाऊंगा दूसरे चैलेंज के अंदर, सेकंड चैलेंज के अंदर। उसके अंदर मुझे निकालना है 5%। तो टोटल ओवरऑल मुझे 12.5% के अराउंड प्रॉफिट निकाल के दिखाना है इनको। और उसके बाद में ये जो चैलेंज है वो पास हो जाएगा। फिर मुझे प्रॉफिट मिलता रहेगा, जो भी मैं ट्रेड करूंगा उसको मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। 80-20 का प्रॉफिट स्प्लिट होगा और 14-14 दिन से मैं विड्रॉ लगा सकता हूँ, ओके। अब यहाँ पे लॉस की जो मैंने बताई थी आपको, उसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल जो ड्रॉ डाउन है, जो मेरा $25,000 का या लेट्स सपोज $1 लाख का अकाउंट है, तो उस $1 लाख का अकाउंट है, उसके अंदर टोटल मैं 10% से ज़्यादा मैं लॉस नहीं कर सकता। अगर मैं लॉस करता हूँ तो मैं इस चैलेंज से बाहर हो जाऊँगा। और अगर मैंने चैलेंज पास भी कर लिया तब भी मैं ये लॉस कर देता हूँ $1 लाख से कम, तो फिर मेरा जो है वो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, मैं उस अकाउंट से बाहर हो जाऊँगा, या फिर यूँ बोलो टर्मिनेट हो जाएगा मेरा वो अकाउंट। तो 10% यानी $1 लाख का होता है 10,000। तो 10,000 मेरा लॉस नहीं होना चाहिए ओवरऑल।
और एक दिन का मेरा मैक्सिमम 5% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, विच इज़ $5,000 ऑफ $1,00,000। ओके, अगर किसी भी दिन मैं $1,00,000 में $5,100 का भी नुकसान कर देता हूँ, यानी कि मेरी जो इक्विटी है $1,00,000 से कम होकर $95,000 से नीचे आ जाती है, चाहे वो 1 सेंट ही हो या फिर $1 ही हो, तो मेरा अकाउंट जो है वो चैलेंज जो है मैं उससे बाहर हो जाऊँगा, या फिर अकाउंट मेरे पास रियल मिल भी गया तब भी मैं उससे बाहर हो जाऊँगा। आई होप वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनी है। तो अब एक बार मैं आपको इनका अकाउंट बाई कैसे करते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। बहुत ईजी सा प्रोसेस है, ठीक है। उसकी क्या प्रोसेस है वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो देखो, लेट सपोज आपको इनका 50,000 का अकाउंट बाई करना है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। फिर ये जो बेसिक डिटेल्स है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन, वो आपने डाल देनी है। और उसके बाद में ये जो साइड में इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपने सेट करनी है, जैसे कि आपको 2 फेज़ वाला चाहिए या फिर 3 फेज़ वाला। अकाउंट साइज आपकी कौन सी है, मैंने 50,000 सेलेक्ट किया है। उसके बाद में प्लेटफॉर्म सी ट्रेडर या फिर मेटा 5 ट्रेडर। देखो, सी ट्रेडर जैसे मेटा 5 ट्रेडर होता है, वैसे ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, बट आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेटा 5 को ही सेलेक्ट करें। मेटा 5 ज़्यादा ईजी है। ओके, सी ट्रेडर इतना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सी ट्रेडर और मैच ट्रेडर, ये जो प्लेटफॉर्म है ना बाकी के, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। मेटा 5 एकदम ईजी है। और ब्रोकर आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा भी कर लो। फ्रंटियर मार्केट जो इनका खुद का ब्रोकर है वो आप ले सकते हो, या फिर वेल्दी वे ये ले सकते हो। उसके बाद में अकाउंट टाइप आप स्टैंडर्ड या फिर स्वैप फ्री कौन सा लेना चाहते हो। और स्वैप फ्री के अंदर मतलब आपकी ट्रेड जब आप चालू रहेगी तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। उसके बाद में एड ऑन, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आपको 90% का प्रॉफिट स्प्लिट चाहिए तो उसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा। और अगर आपको ओवरऑल जो ड्रॉ डाउन है वो भी आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए कि यार 10% कम है, थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छा हो, तो उसके लिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कूपन कोड डाल देना जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और उसके बाद में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर जो पेमेंट है वो आप क्रिप्टो के थ्रू कर सकते हो, या फिर क्रिप्टो के थ्रू कर देना वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। ओके, और ये तो बाकी सारी इजी चीज़ें आपको आती है। तो एक बार मैं आपको मेरा फंडेड अकाउंट जो है वो मैंने खरीदा है $25,000 का, वो आपको मैं दिखा देता हूँ उसका डैशबोर्ड। तो देखो, ये उसका डैशबोर्ड है। और मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे देखो बैलेंस कितना दिख रहा है, $25,000। और ये एक्टिव अकाउंट है अभी। और स्टार्ट डेट आप देख सकते हो 21 सितंबर, यानी कि आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अब इन्होंने देखो क्या दे रखा है कि प्रॉफिट का जो टारगेट है वो है 1875, यानी कि 7.5% का मुझे इनको प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। और दूसरा जो चैलेंज मिलेगा उसके अंदर मुझे निकालना है अराउंड $1250, यानी कि 5% का प्रॉफिट मुझे निकालना है। मेरा जो मैक्सिमम एक दिन का लॉस मैं कर सकता हूँ ना इस अकाउंट में, वो है $1250 का। इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं करना। और जो मैक्सिमम लॉस है वो है $2500 का। ओके, $2500 से ज़्यादा मुझे लॉस इस अकाउंट के अंदर नहीं करना। अगर मैं करता हूँ तो मैं इस चैलेंज से बाहर हो जाऊँगा, ब्रीच कर दूंगा मैं इस ट्रेडिंग रूल को, और मैं इस चैलेंज से बाहर हो जाऊँगा। और जो मैंने पैसे लगाए हैं इस अकाउंट को खरीदने में वो मेरे ऐसे ही ख़राब चले जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें, स्टैट्स जो है वो दिखती रहेगी। एवरेज विन, प्रॉफिट फैक्टर, ठीक है। वर्स्ट ट्रेड कौन सी थी, रिस्क रिवॉर्ड मेरा क्या रहता है, बेस्ट ट्रेड और विन रेशियो, एवरेज लो, सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखती रहेगी। और इस अकाउंट में मैं जो भी ट्रेड लूँगा वो मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा अपडेट करूँ डेली। जितनी भी ट्रेड लूँगा, लाइक जैसे जर्नलाइज करूँगा मैं रील्स के थ्रू इसकी अकाउंट की एक एक ट्रेड को, सो दैट कि आप मेरी जर्नी को देख पाओ और मेरे जो सेटअप लिए, जो ट्रेड ली, उससे आप भी कुछ सीख पाओ। तो इंस्टाग्राम पे आप जरूर फॉलो कर लेना, लिंक आ रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यूजर नेम आ रहा है। ओके, तो आई होप सो आपको फंडिंग फ्रंटियर और फंडेड अकाउंट्स के बारे में सारी नॉलेज मिल गई। और एक चीज़ और बताता हूँ, इनका आप यूट्यूब चैनल जाओ, यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐसा नहीं है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि यार फंडेड अकाउंट से पैसे नहीं बनते। जी हाँ, पैसे बनते हैं फंडेड अकाउंट से। आप इनके चैनल पे जाओ और इनके चैनल पे जाके इनकी स्टोरीज सुनो। हॉल ऑफ फेम है इनकी, बड़ी बड़ी है। जो भी जितने ट्रेडर है जिन्होंने फंडेड अकाउंट से पैसे कमाए हैं, फंडिंग फ्रंटियर के फंडेड अकाउंट से कितने पैसे कमाए, उनके क्या सेटअप थे, क्या स्ट्रेटजी थी, उनकी क्या ट्रेडिंग स्टाइल थी, सारी उन्होंने इन हॉल ऑफ फेम वीडियोस के अंदर या फिर इंटरव्यू पॉडकास्ट के अंदर इन्होंने शेयर की है। तो उससे आपको भी नॉलेज आपकी जो वो इनहेंस होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उस चीज़ से। तो जैसे ये वीडियो है फर्स्ट वाली, इस बंदे ने कितना $2000 कमाया है, इसने $6380 कमाया है। और सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर, बिहाइंड द सीन एट फंडिंग फ्रंटियर, और $3000 कमाया है इस बंदे ने, और इसने 4105
$505, ये इंडियन बंदा है। $8,037 कमाया इस बंदे ने, $5,756। तो कितनी सारी स्टोरीज यहाँ पे पड़ी हुई है, तो आपको इनसे कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो ऐसी बात तो नहीं है कि यार पैसे नहीं बनते फंडेड अकाउंट से, पैसे तो बनते हैं, बस लोग जो है वो पेशेंस नहीं है उनके अंदर, और वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, रूल्स को वो ब्रीच कर देते हैं। तो आई होप सो आपको अब एक एक चीज़ फंडेड अकाउंट्स के बारे में क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को यार ज़रूर लाइक करना। काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो गई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी बन गई है ये वीडियो, बट हाँ नॉलेज स्प्रेड करनी थी मुझे। अब चाहे जिनको देखना है सीखना है वो वीडियो को यहाँ तक भी देखेंगे। ओके, तो वीडियो में अगर नए आए हो, चैनल पे नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और मेरा इंस्टाग्राम है उसको फॉलो कर लेना, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर मैंने उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और वहाँ पे मैं डेली जो ट्रेड एनालिसिस है, अच्छे अच्छे सिग्नल है, उस चैनल के अंदर मैं डालता रहता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस चैनल को जाओ फॉलो करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।